Hello everyone, welcome to Biology World. Today we will start from the gastrulations or formation of germ layers. इससे पहले हमने क्लीवेज और फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट और इम्प्लांटेशन पढ़ा था कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है. ठीक है, तो अब क्या होगा, एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है आगे उसके जो पार्ट्स है उसका फॉर्मेशन शुरू होगा, प्लस जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन शुरू होगा. पहले जर्म लेयर्स बनेगी. देयर आर 3 जर्म लेयर्स, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म. इनसे आगे फर्दर क्या होगा, टिश्यूज और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा. अभी एंडोडर्म एक्टोडर्म कैसे बनती है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो हम करेंगे इस लेक्चर में. सो लेट्स स्टार्ट. Transformation of the blastula into the gastrula with the 3 primary germ layers by rearrangement of the cells is called gastrulation. ठीक है, gastrulation क्या होता है? gastrulation means formation of germ layers, इसको भी बोलते हैं. जो germ layer का formation हो रहा है, ठीक है, उसको हम gastrulation बोलते हैं. तो जो blastula implant हुआ था उससे किसका फॉर्मेशन, गेस्ट्रूला का फॉर्मेशन. ठीक है, गेस्ट्रूला का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसमें 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स बनेगी, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म. ठीक है, तब हम उसको गेस्ट्रूला बोलेंगे एंड इस प्रोसेस को बोलेंगे गेस्ट्रुलेशन. अब द जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड बाय the characteristics movement of some cells at or near the surface of the embryonal node to their new more interior locations. These cellular movements are known as morphogenetic movements. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ये होगा कैसे, जो एम्ब्रियोनल नोब है उसके पास जो सेल्स है, जो एम्ब्रियोनल नोब है उसकी जो सेल्स है वो क्या, उसमें रीअरेंजमेंट होगा. ठीक है, और इन जो ये रीअरेंजमेंट हो रहा है सेल का, जो मूवमेंट हो रहा है सेल का, उसको बोलते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स. इन्हीं से क्या होगा, आगे जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो 3 टाइप की जर्म लेयर्स मैंने आपको बताई, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ठीक है, फिर ये आगे क्या करेगी, जो लेयर्स हैं, तीनों लेयर्स है, जर्म लेयर्स है, ये फिर आगे स्पेसिफिक टिश्यूज और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेगी. ठीक है, so let's start with the first layer, that is endoderm. Formation of endoderm. Some cells covering the free surface of the embryonal knob differentiate. सबसे पहले क्या होगा, जो एम्ब्रियोनल नोब की जो सेल्स है, ठीक है, वो क्या होगी, डिफरेंशिएट होगी. कुछ सेल्स क्या होगी, उसमें से डिफरेंशिएट हो जाएगी. ठीक है, और वो कैसे हो जाएगी, फ्लैट एंड फॉर्म द फर्स्ट एंडोडर्मल सेल्स. ठीक है, ये कैसे हो जाएगी, फ्लैट, और क्या बनाएंगे, एंडोडर्मल सेल्स बनाएंगी. They first covered the free surface of the embryonal knob, then they rapidly multiply, spread out in all directions. ठीक है, बड़े सबसे पहले क्या होगा, जो एम्ब्रियोनल नोब है उसकी कुछ सेल्स, ठीक है, जो सरफेस है एम्ब्रियोनल नोब का, वहां पे जो सेल्स प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट हो जाएगी. ठीक है, फ्लैट हो जाएगी और एम्ब्रियोनल नोब के सरफेस को पूरा कवर कर लेगी. उसके बाद क्या करेगी, वो मल्टीप्लाई करती रहेगी और पूरे जो सरफेस को है वो कवर कर लेगी. ठीक है, सारे डायरेक्शन में क्या करेगी, ग्रो करेगी. एंड सून फॉर्म अ कंप्लीट लाइनिंग इनसाइड द ट्रोपोब्लास्ट ऑफ द ब्लास्टोडर्मिक वेसल्स. दिस लाइनिंग कॉन्स्टिट्यूट्स द एंडोडर्म. ठीक है, पूरे क्या करेगी, जो आपका ट्रोपोब्लास्ट लेयर है उसको पूरा कवर कर लेगी और एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेगी. द एंडोडर्मल ट्यूब सो फॉर्म्ड इज अ प्रिमिटिव गट और आर्केंट्रॉन. ये जो एंडोडर्मल सेल्स लेयर बनी, ठीक है, ये एंडोडर्मल ट्यूब बनी, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव गट भी बोलते हैं या फिर आर्केंट्रॉन भी बोलते हैं. ठीक है, इसको यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज एम्ब्रियोनल नोब. ये एम्ब्रियोनल नोब है, ये इसके सरफेस सेल्स हैं, ये एम्ब्रियोनल नोब है, एम्ब्रियोनल सेल्स है ये. ठीक है, ये क्या है, सरफेस सेल्स है. ये क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट होगी. ठीक है, और जब ये डिफरेंशिएट होगी तो यहाँ से क्या करेगी, लेयर का फॉर्मेशन शुरू कर देगी इस तरह से. ठीक है, ये देखिए बिगिनिंग ऑफ एंडोडर्म्स, यहाँ पे शुरू हो गया एंडोडर्म का फॉर्मेशन. फिर आगे क्या करेगी, इसने क्या कर दिया, कवर कर दिया इसको एम्ब्रियोनल नोब को. फिर ये आगे पूरा जो ट्रोपोब्लास्टिक लेयर है इसको पूरा कवर करेगी. ये देखिए आगे इसने क्या कर दिया, यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया, ये देखो यहाँ पे. ठीक है, और इसने फिर फाइनली क्या कर दिया, कंप्लीट फॉर्मेशन कर दिया एंडोडर्म का. ये दिख रहा होगा आपको, ये वाली जो लेयर है. ठीक है, दिस इज एंडोडर्म. तो इस तरह से क्या होगा, जो सरफेस है एम्ब्रियोनल नोब का, वहां पे जो सेल्स प्रेजेंट है वो क्या करेगी, डिफरेंशिएट करेगी. ठीक है, और फाइनली क्या करेगी, एक लेयर का फॉर्मेशन करेगी अंदर, जिसको हम बोलेंगे एंडोडर्म. ये ट्रोपोब्लास्ट हो गया, इसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो गया, एंडोडर्म का. ठीक है, नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनल डिस्क. एम्ब्रियोनल डिस्क का फॉर्मेशन ये इसी के अंडर आएगा. आगे एम्ब्रियोनल डिस्क भी इसी टाइम पे फॉर्मेशन होगा इसका भी, और एमनियोटिक कैविटी भी इसी टाइम पे फॉर्म होगी.
The blastocyst continue to grow in size by absorbing uterine fluid through the trophoblast. ठीक है, क्या बोल रहे कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कंटिन्यू क्या करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा, एब्जॉर्ब करेगा फ्लूइड, किससे, यूट्राइन फ्लूइड जो है उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा और क्या होगा, साइज में इंक्रीज होता रहेगा. ठीक है, विद द ग्रोथ ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म, द एम्ब्रियोनल नोब इज स्ट्रेच्ड एंड इट्स सेल्स बिकम कॉल्यूमिनर एंड कम टू लाई एज अ रेगुलर लेयर कॉल्ड एम्ब्रियोनल डिस्क. ठीक है, क्या बोल रहे कि जब एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या होगा, जो एम्ब्रियोनल नोब है इसकी जो सेल्स हैं वो स्ट्रेच करेगी और कॉल्यूमिनर शेप ले लेगी और क्या करेगी, एम्ब्रियोनल डिस्क का फॉर्मेशन करेगी. ठीक है, द एम्ब्रियोनिक डिस्क कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन. इसमें 3 रीजन है, सेफेलिक मार्जिन, एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर एंड कॉर्डल मार्जिन. ठीक है, ये देखो ये बन गया एम्ब्रियोनिक. ये कौन सी शेप ले ली इसने, कॉल्यूमिनर शेप ली. जो सेल्स हैं ये स्ट्रेच करेगी इस तरह से और कॉल्यूमिनर शेप ले लेगी और किसका फॉर्मेशन करेगी, एम्ब्रियोनल डिस्क का फॉर्मेशन करेगी. ये हो गया एम्ब्रियोनल डिस्क का फॉर्मेशन यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी. A space appears between the embryonal disc and the trophoblast. This is called the amniotic cavity. ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसमें इस कैविटी में क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा. सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये एम्ब्रियोनल नोब की सेल्स हैं, ये स्ट्रेच करी, इसने क्या करा, कॉल्यूमिनर शेप ले ली और एम्ब्रियोनल डिस्क का फॉर्मेशन करा. अभी क्या करेगी, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे स्पेस क्रिएट होगा. ठीक है, किसके बीच में, एम्ब्रियोनल डिस्क के बीच में, एंडोडर्म के बीच में. ठीक है, दिस इज ट्रोपोब्लास्ट और ये होगी एंडोडर्म और ये होगी आपकी एम्ब्रियोनल डिस्क. ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म और इन इसके बीच में, एंडोडर्म और एम्ब्रियोनल डिस्क के बीच में क्या है, एक कैविटी का फॉर्मेशन हो गया जिसको हमने बोला एमनियोटिक कैविटी. ठीक है, और ये क्या रहेगी, एमनियोटिक फ्लूइड से फिल रहेगी. ठीक है, तो इस तरह से होगा एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन. नेक्स्ट आता फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म. एट द कॉर्डल मार्जिन of the embryonic disc, the cells start proliferation at an increased rate. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एंडोडर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ. एम्ब्रियोनल जो सेल्स थी, उसकी जो एम्ब्रियोनल नोब थी, उसका जो सरफेस था वहां से कुछ सेल्स डिफरेंशिएट हुई. ठीक है, उन्होंने ग्रो किया और ट्रोपोब्लास्ट के अंदर ही एक पूरी कंप्लीट लेयर का फॉर्मेशन हुआ जिसको हमने एंडोडर्म बोला. फिर एम्ब्रियोनल डिस्क का फॉर्मेशन हुआ और एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन हुआ. अब होगा मेसोडर्म का फॉर्मेशन. ठीक है, तो मेसोडर्म का फॉर्मेशन कब होगा, जब एम्ब्रियोनल डिस्क बन जाएगा, क्योंकि जो एम्ब्रियोनल डिस्क का जो कॉर्डल मार्जिन है वहां से फॉर्मेशन होगा मेसोडर्म का. तो सॉरी, जो कॉर्डल मार्जिन है यहाँ पे जो सेल्स है वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर देगी. ठीक है, द प्रोलिफरेटेड सेल्स लेटर डिटैच फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक डिस्क एंड स्प्रेड बिटवीन द ट्रोपोब्लास्ट एंड द एंडोडर्म. ठीक है, जो प्रोलिफरेटेड सेल्स है ये डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी एम्ब्रियोनिक डिस्क से और फिर क्या करेगी, एंड स्प्रेड बिटवीन, और किसके बीच में स्प्रेड होगी, ट्रोपोब्लास्ट एंड एंडोडर्म के बीच में. ठीक है, ये किसके बीच में फॉर्मेशन होगा इसका, ट्रोपोब्लास्ट एंड एंडोडर्म के बीच में. ठीक है, द न्यू लेयर ऑफ सेल्स सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड मेसोडर्म. इस तरह से जो लेयर बनेगी उसको हमने बोल दिया मेसोडर्म. द मेसोडर्म सेपरेट्स द यॉक सैक एंड द एमनियोटिक कैविटी फ्रॉम द ट्रोपोब्लास्ट. मेसोडर्म किसको सेपरेट करेगी, यॉक सैक को, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे. एंड द एमनियोटिक कैविटी जो अभी बनी थी, इन दोनों को सेपरेट करेगा, मतलब इसके बीच में आएगा मेसोडर्म. ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट से अलग करेगा. यहाँ पे देखो कैसे बनेगा मेसोडर्म. ये क्या है आपका, दिस इज ये है एम्ब्रियोनल नोब और ये लेयर जो है ये है ट्रोपोब्लास्ट, ये है आपका एम्ब्रियोनल डिस्क. ठीक है, इसके 3 रीजन है, सॉरी दिस इज एम्ब्रियोनल डिस्क. ठीक है, ऊपर वाली जो लेयर है वो ट्रोपोब्लास्ट रहेगी. ठीक है, इसके 3 रीजन मैंने आपको बताए थे एम्ब्रियोनल डिस्क के, सेफेलिक मार्जिन, कॉर्डल मार्जिन एंड सेल सॉरी और एम्ब्रियोनल डिस्क. ठीक है, सॉरी 3 रीजन्स आर सेफेलिक मार्जिन. ठीक है, डिस्क यही एम्ब्रियोनिक डिस्क, सेफेलिक मार्जिन, एम्ब्रियोनिक डिस्क एंड कॉर्डल मार्जिन, 3 रीजन है. अब जो मेसोडर्म का फॉर्मेशन होगा वो यहां से शुरू हो जाएगा, कॉर्डल मार्जिन से. ये क्या करेंगी, यहां से प्रोलिफरेट करेगी, सेल्स प्रोलिफरेशन, यहां से सेल का प्रोलिफरेशन शुरू हो जाएगा. ये है आपकी जो एंडोडर्म बनी है. ठीक है, ये एंडोडर्म है. ठीक है, इसको प्रिमिटिव गट भी बोलते हैं. और ये किसका फॉर्मेशन, ये है आपका, आपको पता है कि नीचे कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, एंडोडर्म लेयर प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म. उसके ऊपर क्या है, एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रेजेंट है. उस डिस्क में क्या है, 3 रीजन है, जिनमें से एक है कॉर्डल रीजन. इस कॉर्डल रीजन में क्या होगा, सेल्स प्रोलिफरेशन शुरू हो जाएगा. जब सेल्स प्रोलिफरेट करेगी इस तरह से, ये सेल्स प्रोलिफरेट करी. ठीक है, अभी क्या होगी, यहां से डिटैच हो जाएगी और डिटैच होने के बाद किसका फॉर्मेशन करेगी, मेसोडर्म का फॉर्मेशन करेगी. ये देखिए इस तरह से क्या हो जाएगी, ये
आगे प्रोलिफरेट करती रहेगी और फिर यहाँ से अल्टीमेटली यहाँ से ये डिटैच हो जाएगी और एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे मीजोडर्म। तो ये किसके बीच में बनी? एंडोडर्म और ट्रोपोब्लास्ट के बीच में, ट्रोपोएक्टोडर्म के बीच में बनी है, ठीक है। ट्रोपोएक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या बन गया? मीजोडर्म बन गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा? मीजोडर्म का फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट आता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म। ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द मीजोडर्म द रिमेनिंग सेल्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क, ठीक है, जो बाकी की सेल बच गई है एम्ब्रियोनिक डिस्क में, वो अरेंज हो जाएगी और किसका फॉर्मेशन करेगी? एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। इसमें इतना ही है कि एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा। पहले किसका फॉर्मेशन हुआ? एंडोडर्म का। जो सरफेस सेल्स से डिफरेंशिएट हुई उन्होंने क्या बनाया? एंडोडर्म बनाया। उसके बाद एम्ब्रियोनल डिस्क का फॉर्मेशन हुआ। उस एम्ब्रियोनल डिस्क में जो कॉर्डल रीजन था वहां से किसका फॉर्मेशन हुआ? मीजोडर्म का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद जो एम्ब्रियोनल डिस्क की सेल्स बच गई वो किसका फॉर्मेशन करेगी? एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करेगी। इस तरह से क्या होगा? 3 जो जर्म लेयर्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा और अल्टीमेटली क्या होगा? गैस्ट्रूला का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये देखिए, दिस इज एम्ब्रियोनल नोब, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एंडोडर्म, दिस इज ब्लास्टोसील, दिस इज कैविटी एंड दिस इज ट्रोपोब्लास्ट। यहाँ पे क्या हुआ? फाइनली एम्ब्रियोनल डिस्क का फॉर्मेशन हुआ। ये आगे प्रोलिफरेट करेगी, जो बिगिनिंग ऑफ एंडोडर्म दिखाया इन्होंने, ठीक है। और इसके बाद जब एम्ब्रियोनिक डिस्क का फॉर्मेशन होगा उसके साथ किसका फॉर्मेशन होगा? उसके बाद एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन होगा। ये जो सेल्स है शिफ्ट करेगी नीचे और एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन होगा, जिसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा। ये एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म है, ठीक है, जो मैंने आपको ये वाला रीजन यहाँ पे दिखाया था। दिस इज एमनियोटिक एंडोडर्म, जिसको प्रिमिटिव गट भी बोला है, ठीक है। इसके बीच में और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? मीजोडर्म का, ठीक है। एम्ब्रियोनल डिस्क और एंडोडर्म के बीच में यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? मीजोडर्म का, ठीक है। दिस इज ब्लास्टोसील, ये देखिए आगे, ये तो एंडोडर्म का दिखाया इन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा? इन तीनों जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपने अच्छे से कर लेना है विद डायग्राम।